औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 हल किया था। आज का टॉपिक है हमारे पास उससे अगला वाला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। एक्सरसाइज 6.5 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन एम ज़ाविया बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो तकरीबन ये 6 जो उन्होंने दिए हुए हैं चौथे क्वेश्चन में। अब इन 6 जुज़ों में उसने कहा हुआ है एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल का जो है ना ज़ाविया भी जो है ना वो 90 डिग्री है। यानी कि ये 6 जुज़ों में सब में जो है ना एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और सबसे पहला जुज़ जो है ना एम एंगल सी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री एंड स्मॉल सी यानी कि छोटा सी इज़ इक्वल टू 3 का जज़र सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन जुज़ नंबर 1 को हल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले क्या है। अब यहाँ पे मैंने जुज़ नंबर 1 को पुट किया हुआ है एम एंगल सी इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, जबकि स्मॉल सी हमारे पास 3 का जज़र सेंटीमीटर में है। अब यहाँ पे देखना क्या है, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई हुई है। राइट एंगल ट्राइंगल क्यों बनाई हुई है? क्योंकि उसने जुज़ में हमें बी जो है ना 90 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको पता है बच्चे 90 डिग्री जो होता है उसमें वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, यानी कि उसका एक ज़ाविया जो होता है वो परपेंडिकुलर पे 90 डिग्री का बनता है। ये सिंपल सी बातें जो है ना आपको पहले मैंने आपको समझा चुका हूँ, यानी कि बताई हुई है। अब यहाँ पे मैंने इन सब को जो है ना ए ज़ाविया ए बी सी का नाम ए साइड का नाम दिया हुआ है, उसके बाद बी साइड का, उसके सी साइड। अब यहाँ पे जो मैंने एंगल बी रखा हुआ है वो 90 डिग्री, तो ये यहाँ पे हमेशा यहीं पे रहेगा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री हमारे पास परपेंडिकुलर यहीं पे बनता है, तो ये हमारे पास 90 डिग्री है। अब आपको एक और बात समझनी होगी, ए के सीधा सामने वाला हमारे पास स्मॉल ए होता है, जबकि ये सी है बड़ा, तो इस सी के सीधा सामने वाला स्मॉल सी होता है। अब ये बी के सीधा सामने वाला हाइपोटेन्यूस जो बनेगा ये स्मॉल बी बनेगा। ये बातें हमेशा याद रखनी है। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे मैंने ए रख दिया है तो आप यहाँ पे ए रख सकते हो, सी को यहाँ पे रखोगे, फिर उसी के हिसाब से आपने जो है ना कीमतों को बच्चे पुट करना है। अब यहाँ पे देखें सी, उसने स्मॉल सी जो दिया हुआ है 3 का जज़र है, तो स्मॉल सी आप 3 का जज़र सेंटीमीटर पुट कर दें। अब आगे देखें बच्चे, यहाँ तक बात उम्मीद है क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पे हमने वो सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे जो जो हमें गिवन है, और उसके बाद जो है ना बाकी जो है ना कीमतें जो मालूम करनी है वो भी हम यहाँ पे अलग-अलग करके उनको निकालने की कोशिश करेंगे। अब 2 एंगल हमें गिवन है, एक एंगल हमने मालूम करना है, जबकि एक साइड हमें गिवन है, 2 साइडें हमने मालूम करनी है। तो गिवन डाटा में लिखेंगे इन द गिवन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कह लें या सिर्फ ट्राइंगल कह लें, आपकी मर्ज़ी की बात है। अच्छा जी, ये बात उम्मीद है क्लियर हो चुकी होगी यहाँ तक। अब यहाँ पे जो चीज़ हमें गिवन है सबसे पहले वही चीज़ पुट करेंगे। अब यहाँ पे एम एंगल बी हमारे पास क्या है 90 डिग्री, उसके बाद हमारे पास एम ज़ाविया सी, हमारे पास एंगल सी क्या है हमारे पास वो 60 डिग्री है, जबकि स्मॉल सी हमारे पास 3 का जज़र है। जबकि अब हमने मालूम क्या करना है, एम एंगल ए ये भी हमने मालूम करना है, ए साइड भी हमने मालूम करनी है, और बी साइड भी हमने क्या करनी है बच्चे मालूम करनी है। ये 3 चीज़ें जो है ना हमने मालूम करनी है। एक और बात बच्चे पता है आपको, जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की 2 एंगल हमें गिवन हो, तीसरा एंगल मालूम करने के लिए हम 180 से बाकी 2 एंगल को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे एक एम एंगल सी है हमारे पास, एक एम एंगल क्या है हमारे पास यानी कि बी है। तो मालूम क्या करना है एम एंगल ए, तो यहाँ पे आपने क्या करना है एम एंगल ए को लिख दें, उसके बाद 180 से दोनों एंगल माइनस कर दें, माइनस 60 डिग्री माइनस क्या है 90 डिग्री। अब अगला स्टेप देखें, यहाँ पे 180 से आपने 60 को भी माइनस कर दें और 90 को भी माइनस कर दें। तो यहाँ पे मैं अगर
उम्मीद है बच्चे दिख रहा होगा शायद आपको। 180 माइनस 60 माइनस 90 तो कितना बचता है 3 डिग्री। 30 डिग्री हमारे पास जो है ना जो है ना जहाँ पे एम एंगल ए बचेगा। तो एम एंगल ए हमारे पास क्या बन गया, ये वाला जो है ना 30 डिग्री बन गया। अब हमने क्या मालूम कर लिया बच्चे, एक साइड एम एंगल, तीसरा एंगल जो था वो हमने मालूम कर लिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने देखना क्या है, ये हमारे पास क्या होती है बच्चे, बेस होती है। ये हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। ये बातें भी आपको पता ही हैं, पिछले क्वेश्चनों में हमने ये सब चीज़ें जो है ना रिपीट की हुई हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है गिवन है, जबकि बेस हमने मालूम करनी है। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है ना वो हमें कहाँ पर मिलेगी, तो ये जो है ना हमने जो सम पीपल हैव वाला जो एक बनाई हुई थी ट्रैक, इसको समझ लें। थ्रो प्रॉपर ब्रश में हमारे पास टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस है। परपेंडिकुलर तीन तीन का जज़र है हमारे पास, बेस हमने मालूम करनी है। टेन थीटा हमारे पास, अब यहाँ पे देखें तो टेन थीटा जो है ना ये वाला 60 डिग्री को हम यानी कि ले लेंगे। तो यही चीज़ हमने लेनी है। तो अब यहाँ पे आप लिखें बच्चे, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर ओवर क्या होता है, बेस होता है। परपेंडिकुलर ओवर क्या लिख दे बच्चे, बेस लिख दें। अच्छा जी, अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, सी है ना, सी को पुट कर दें। जबकि बेस हमारे पास क्या है, ए है, ए को पुट कर दें। टेन 30 डिग्री सॉरी 60 डिग्री है, तो टेन आपने क्या लिख देना है, 60 डिग्री। बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे क्या करें बच्चे, टेन 60 डिग्री है। टेन 60 डिग्री को आपने कहाँ देखना है बच्चे, बुक पे देखना है, यानी कि जो पीरियाडिक सॉरी पीरियाडिक यहाँ पे देखें ये जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो दी हुई है, टेन है। अब 60 डिग्री को देखना है, टेन 60 डिग्री की क्या वैल्यू आ रही है, 3 का जज़र। तो सेम टू सेम आपने क्या कर देना है बच्चे, 3 का जज़र को पुट कर देना है। तो 3 का जज़र को यहाँ पे पुट कर दें। अब आगे देखें, ये सी है, सी हमारे पास कितना है, 3, 3 का जज़र है। जबकि ए हमारे पास हमने मालूम करना है, ए वैसे का वैसे लिख देंगे। बात क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि हमने यहाँ पे ए की वैल्यू को फाइंड करना है, तो अब आप क्या करेंगे, ए को इस तरफ ले जाओ मसावात के, और 3 को इधर, 3 के जज़र को इधर ले आओ। तो ए यहाँ पे आप लिख दो 3, 3 का जज़र ओवर, फिर दोबारा आप क्या कर दो, 3 का जज़र लिख दो। ये 3 का जज़र 3 के जज़र के साथ कैंसिल हो चुका। ए इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हमारे पास क्या निकल आया, ए की स्मॉल ए की वैल्यू निकल आई, यानी कि ये क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर। अब एंगल भी एक मालूम हो चुका है, तीसरे वाला ए की कीमत भी फाइंड हो चुकी है। अब बचता क्या है, हाइपोटेनियस यानी कि बी। अब इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, ये ए और बी के दरमियान क्या है, ये वाला हमारे पास बी है, ये हमारे पास है क्या है यहाँ पे ये बेस है, और ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे देखें, परपेंडिकुलर और बेस को ले लें आप, या आप बेस और हाइपोटेनस को ले लें, आंसर आपका सेम निकलेगा। तो आप परपेंडिकुलर और क्या कर लें बच्चे, बेस को ले लें, ओ सॉरी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को ले लें। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हमारे पास कहाँ आता है, कहाँ से आता है, तो साइन थीटा देखें परपेंडिकुलर है, ओवर क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा में। तो यही की यही वैल्यू को आपने क्या करना है, दोबारा से रिपीट करना है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि साइन 60 डिग्री था, तो यहाँ सॉरी 60 डिग्री था, तो साइन थीटा की जगह पे आपने साइन को 60 डिग्री ले लेना है। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 3, 3 का जज़र है। जबकि हाइपोटेनियस हमने क्या है, बी है, ये हमने खुद ही फाइंड करना है। एक और बात आप दोबारा से देखें, साइन 60 डिग्री को आपने टेबल पे देखना है, टेबल पे इसकी क्या वैल्यू निकलती है। अब यहाँ पे देखें, ये है साइन, ये है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की क्या वैल्यू है, 3 का जज़र ओवर क्या है हमारे पास, 2 है। तो यही की यही वैल्यू आपने दोबारा से यहीं पे राइट कर देनी है, यानी कि 3 का जज़र ओवर क्या लिखना है बच्चे, 2। 3 का जज़र ओवर 2 इज इक्वल टू क्या है, 3 का जज़र 3, 3 का जज़र ओवर क्या है हमारे पास, बी है। यहाँ तक बात उम्मीद है क्लियर हो चुकी होगी। अब अगला स्टेप देखें,
क्योंकि ये वाली बी की कीमत को हमने मालूम करना है, बी को इधर ले आओ और ये दूसरी तरफ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि जहाँ पे ये तकसीम हो जाएगा तो अगर इधर ले आऊँगा तो ये उलट हो जाएगी, यानी कि जहाँ पे पहले हमारे पास 3 का जज़र ओवर 2 है तो दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, 2 ओवर 3 का जज़र हो जाएगी। तो बी को इधर ले आओ, 3 का जज़र ये वाली वैसे की वैसे कीमत लिख ली, मल्टीप्लाई, अब इसका उलट कर दो, 2 ओवर 3 का जज़र। ये अब कैंसल हो चुका इस 3 के जज़र के साथ। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर। यानी कि अब हमारे पास बी हाइपोटेन्यूस क्या है, 6 सेंटीमीटर। उम्मीद है बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट जोज की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बच्चे, दूसरे जोज को हमने राइट किया हुआ है। दूसरे जोज में हमारे पास एम एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे मैंने ए बी सी का नाम इनको दे दिया है, आप अपनी मर्जी है। बी वाला एंगल जो होता है उसने पहले से यानी कि क्वेश्चन के ऊपर स्टेटमेंट को दे दिया है, यानी कि 90 डिग्री है एंगल जो है ना बी हमारे पास। तो ये वाला हमारे पास हमेशा जो है ना बी यहीं पे रहेगा, 90 के डिग्री के एंगल यानी कि परपेंडिकुलर रहेगा। अब ए को यहाँ पे रख दें या सी को इधर रख दें, कोई इशू वाली बात नहीं है, बस उसी हिसाब से आपने कीमतों को पुट कर देना है बस। अब मैंने क्या कर दिया, ए को ऊपर रख दिया, सी को मैंने नीचे रख लिया। अब आपको पता है ए के सीधा सामने वाला समाल ए होता है, बी के सीधा सामने वाला समाल बी होता है, सी के सीधा सामने वाला समाल सी होता है। अब ए की वैल्यू उसने क्या दे दिया है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर को पुट कर दें। एंगल सी 45, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। ये एम एंगल सी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। तो अब आपने क्या लिखना है, इन द गिवन ट्राइएंगल, यानी कि हमारे पास दी हुई ट्राइएंगल में क्या दिया हुआ है, हमारे पास एम एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एम एंगल सी इज इक्वल टू क्या है, 45 डिग्री, जबकि हमारे पास समाल ए कितना है, हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब हमने मालूम क्या करना है, बी एंगल भी दिया हुआ है, सी एंगल भी दिया हुआ है। अब हमने ये वाला एम एंगल ए हमने मालूम करना है, और उसके बाद जो है ना क्या है, सी भी हमने मालूम करना है, उसी के साथ हमने बी को भी मालूम करना है। ये 3 चीज़ें हमने मालूम करनी है। जब भी हमारे पास 2 एंगल गिवन हो, तीसरा मालूम करने के लिए हम इन 2 एंगल को 180 से माइनस कर देते हैं। तो मालूम कौन सा करना है, हमने एम एंगल ए को मालूम करना है। तो अब आप यहाँ पे लिखें एम एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ये हो चुका। अब दोबारा से इसको कैलकुलेट करें बच्चे, तो क्या निकलता है हमारे पास आंसर, 180 माइनस 45 माइनस 90 इज इक्वल टू क्या आता है, सिर्फ 45, यानी कि एम एंगल ए क्या बनेगा, 45 डिग्री। तो एम एंगल ए क्या निकल आया हमारे पास, 45 डिग्री, ये वाला जो है ना 45 डिग्री का बनेगा। अब एंगल हमने निकाल लिया, 2 साइडों को मालूम करना है। अब 2 साइडें हम कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, बेस है, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस है। अब हमारे पास बेस गिवन है, परपेंडिकुलर नहीं है, पहले इन दोनों को आप देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे देखें, बेस और हाइपोटेन्यूस को इन दोनों को कर लें, आपकी मर्ज़ी की बात है बच्चे। अगर ये दोनों नहीं कर सकते, इन दोनों को कर लें, यानी कि ए और बी को पहले कर लें। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जवाब आंसर हमारे पास सेम निकलेगा। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास कास थीटा को ले लेते हैं, करली ब्राउन हेयर्स वाला। बेस भी हमारे पास 8 सेंटीमीटर मालूम है, हाइपोटेन्यूस क्योंकि मालूम करना है, काज ये क्या है हमारे पास, थीटा, यानी कि 45 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ों को हमने पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें बच्चे, क्या है, काज थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, काज थीटा बेस ओवर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। अब काज क्या है हमारे पास, 45 डिग्री है ये वाला, तो यहाँ पे ये वाला 45 डिग्री को पुट कर दें, और बेस हमारे पास कितना है, 8 है, तो 8 को पुट कर दें। हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, बी है, ये वैसे का वैसे लिख देंगे क्योंकि बी की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। अब काज 45 डिग्री की वैल्यू को देखना है कि कितनी आती है।
अब यहाँ पे देखें बच्चे, ये है कॉज, ये है 45 डिग्री। 45 डिग्री का क्या आंसर आता है, यानी कि वैल्यू कितना है, 1/2 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, 1/2 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 8/b को लिख देना है। यहाँ तक बात उम्मीद है क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पे देखें 1/2 है, अगर b को मैं इधर ले आऊँ तो 1/2 दूसरी तरफ जाएगा तो 2 का जज़र ओवर 1 हो जाएगा, तो 1 लिखते नहीं हैं, तो मतलब कि ये 2 का जज़र दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। b इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 2 का जज़र, यानी कि b इज इक्वल टू 8 2 का जज़र सेंटीमीटर में आ गया, क्योंकि पहले वाली बेस की जो एक वैल्यू है हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में ही निकलेगी। अब हमने क्या मालूम करना है, b की वैल्यू को फाइंड कर लिया, अब हमने c की वैल्यू को फाइंड करना है। c हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, जबकि इसके साथ ही अगर हम देखें तो b वाला हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है, और ये ए हमारे पास बेस क्या है, 8 सेंटीमीटर है। तो परपेंडिकुलर और बेस को ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास कहाँ होता है, तो यहाँ पे देखें तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो सबसे पहले आप क्या कर लें बच्चे, टेन थीटा को लिख लें, इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर क्या होता है हमारे पास, बेस। अब टेन क्या होगा, 45 डिग्री होगा ना, टेन 45 डिग्री। परपेंडिकुलर हमने क्योंकि मालूम करना है, सी वैसे का वैसे पुट करेंगे, जबकि हमारे पास बेस कितनी है, 8 है, तो 8 को ये यहाँ पे पुट करोगे। अब टेन 45 डिग्री की आपने वैल्यू को देखना है कितनी आती है, तो टेन 45 की वैल्यू अगर आप देखें तो टेन है, ये 45 डिग्री है, कितना आता है, 1 आता है। तो आपने क्या लिख देना है, टेन 45 की जगह पे 1 को, यहाँ पे आप 1 को पुट कर दें, इज इक्वल टू c/8। तो इस 8 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 8 इज इक्वल टू सी। अब यानी कि 8 इज इक्वल टू सी, यानी कि अगर इसको मैं और इसको दूसरी तरफ ले आऊँ, 8 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया, सी की वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब हमने क्या मालूम कर ली, यानी कि एंगल भी मालूम किया था, बी की वैल्यू को भी फाइंड किया है, और क्या किया है मैंने, सी की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट जोज की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बच्चे, जोज नंबर 3 को हमने पुट किया हुआ है। यहाँ पर अगर देखें तो पहले जोज के पहले दो जोज थे, उनमें हमारे पास एक एंगल दिया हुआ था, तो ये वाला बी जो था ना, वो सब क्वेश्चन में जो है ना 90 डिग्री है। ये तो आपको सिंपल सा पता है, यानी कि सब क्वेश्चनों में जो है ना 90 डिग्री बनाना है। तो पहले दो जुजों में उसमें से एक एंगल और दिया हुआ था, एक एंगल 90 था, दूसरे में हमारे पास अलग से दिया हुआ था। तो यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ, तो दो साइडें उसने दे दी हैं डायरेक्टली तौर पर। अब मैंने ए बी सी के नाम से यानी कि ट्राइंगल तो बना ली। अब ए के सीधा सामने वाला जो होता है स्मॉल ए होता है, सी के सीधा सामने वाला स्मॉल सी होता है, बी के सीधा सामने वाला स्मॉल बी होता है। अब उसने क्या दे दिया है, ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो ये वाली दो चीज़ें हैं। अब हमने क्या करना है, इन राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले जो डाटा गिवन है वो पुट करेंगे, फिर उसके बाद अलग अलग तरीके से साइडें और जो है ना जो ट्राइंगल जो है ना इनके एंगल मालूम करेंगे। तो एक साइड हमने मालूम करनी है, दो एंगल हमने मालूम करने हैं। तो सबसे पहले इन द गिवन लिखेंगे बच्चे, इन द गिवन ट्राइंगल, इन द गिवन ट्राइंगल। तो गिवन ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, एम एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है, जबकि हमारे पास ए इज इक्वल टू स्मॉल ए क्या है, 12 सेंटीमीटर, और इसी के साथ सी इज इक्वल टू क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ें हमें गिवन है। अब मालूम क्या करना है हमने, यानी कि स्मॉल बी हमने मालूम करना है, इसी के हिसाब से अब हमने एंगल एम एंगल सी भी हमने मालूम करना है। अब इसी के हिसाब से एम एंगल ए भी हमने मालूम करना है। ये तीन चीज़ें उसने दे दी, ये तीन चीज़ें हमने खुद ही फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आपको बच्चे एक और चीज़ पता है, जब भी हमारे पास किसी भी एंगल ट्राइंगल में दो साइडें गिवन हो, तो तीसरी साइड मालूम करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अब आप लिखें बच्चे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपको पता है बच्चे
ये चीज़ क्या है, बात्रा है, हाइपोटेनियस है, ये हमारे पास क्या है, बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, फिर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस लिखने की बजाय बी सी के नाम से डायरेक्टली मैं लिखते जाता हूँ। तो बी है हमारे पास हाइपोटेनियस, बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें ए हमारे पास क्या है, बेस है, ए का स्क्वायर प्लस क्या है, बी हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो सॉरी सी हमारे पास परपेंडिकुलर है, मैं मिस्टेक बचे, मुझसे गलती हुई है, तो सी का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे बी क्योंकि हमने मालूम करना है, बी का स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा। अब ए क्या है, 100 सॉरी 12 है ना, हाँ जी 12, इसका स्क्वायर हो गया, जबकि सी हमारे पास क्या है, 6 का स्क्वायर हो गया। उम्मीद है बच्चे बात क्लियर हो रही होगी। अब ये बी का स्क्वायर वैसे का वैसे, 12 का अगर स्क्वायर करें तो 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आएगा, 6 का 6 स्क्वायर करोगे तो मतलब कि 36 आएगा। अब इन दोनों का इक्वल करो तो कितना आएगा बच्चे, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री ये क्या निकला है हमारे पास, यानी कि यहाँ पे अगर देखें तो कितना है हमारे पास, 180 का जजर निकला है, ओ सॉरी 180 निकला है। अगर इन दोनों का हम क्योंकि स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ मुझे जजर लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ बच्चे, सॉरी यहाँ पे बी है तो बी का स्क्वायर का जजर कर लें। अब 180 है तो 180 को क्या कर लें बच्चे, जजर कर लें। अच्छा जी, यहाँ तक बात उम्मीद है समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पे 180 है, अगर मैं 180 इधर मैं क्या करता हूँ, इसकी तजज़ी करता हूँ 180 की, यानी कि तजज़ी अब करता हूँ, 2 पे करता हूँ तो कितना आता है, 90 आता है। फिर इसको 2 पे करता हूँ तो कितना आएगा, 45 आएगा। फिर 5 पे अगर मैं इसको करता हूँ तो कितना आएगा, तो यहाँ पे देखें 9 5 45 होता है। दोबारा इसको मैं 3 पे करता हूँ, 3 3 9, ये 1 आ गया। अब इसको फैक्टराइज तरीके से इनके अलग अलग जो है ना मल्टीपल आद लिखो इसके, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसका जजर लिख लो बच्चे। अब 2 का स्क्वायर, इसका आप अलहदा, ये दोनों जो है इनका जजर स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई 5 का अलहदा जजर ले लो। फिर ये दोनों डबल हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर का जजर हो चुका। ये जजर मुरब्बा कैंसल, ये जजर मुरब्बा कैंसल, ये 3 है ये 2 है, 3 दोनों कितना हो जाएगा, 6, ये कितना हो जाएगा 5, यानी कि बी, ये इसका जजर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो मुझे यहाँ दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब कि बी हमारे पास क्या निकल आया, सेंटीमीटर 6 5 का जजर निकल आ जाएगा। उम्मीद है बच्चे बात क्लियर हो चुकी होगी यहाँ तक। अब अगला स्टेप देखें बच्चे, अगले स्टेप में हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास 12 था, सी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर था, तो एंगल कोई भी नहीं दिया हुआ था। तो अब हमने सबसे पहले यहाँ पे करने के बाद हमने एंगल को पुट करना है। अब एंगल क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखें बेस भी हमारे पास गिवन है, परपेंडिकुलर भी हमारे पास गिवन है, तो एक हमारे पास यानी कि एंगल निकल सकता है। अब एक एंगल कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं तो टेन थीटा हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर बेस है। तो ये सिंपल सा बच्चे है ना, मैं आपको दोबारा बार बार जो है ना यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि समझ आ सके आपको। तो टेन थीटा मैं एक साइड पे लिखता हूँ बच्चे, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर क्या होता है, बेस होता है। अब यहाँ पे देखें टेन थीटा हमारे पास, क्योंकि पहले पहले मैं क्योंकि ये वाला सीधा सी है ना हमारे पास, तो डायरेक्टली तौर पर ये वाला सी वाला एंगल मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। टेन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, 6 है, 6 को पुट कर दें या पहले सी लिख दें तो ज़्यादा बेटर है। और उसके बाद जो बेस है हमारे पास ए है तो ए लिख दो। टेन एंगल सी इज इक्वल टू क्या है, 6 ओवर ए हमारे पास कितना है, 12 है, तो 12 को पुट कर दें, 6 एकम 6, 6 दूने 12 हो जाएगा। टेन एंगल सी इज इक्वल टू 1 का 1 ओवर अगर 2 करो तो इसका क्या आंसर आता है बच्चे, यहाँ पे देखें 1 तकसीम 2, तो इसका आंसर क्या आता है 0.5। तो 0 आपने क्या लिख देना है, 5 लिख देना है। अब क्योंकि एंगल सी को फाइंड करना है हमने,
एंगल सी इधर लिख लें, टेन दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स 0.5। अब यहाँ पे देखें बच्चे, दोबारा से मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। शिफ्ट टेन इनवर्स 0.5 इज इक्वल टू क्या निकल आता है, 26.56, यानी कि 26.5 या 5 से दूसरा इंसा बड़ा है तो एक इंसा आगे कन्वर्ट कर दे, यानी कि 26.6 लिख दें तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे अगर एंगल सी हम यहाँ पे 26.56 भी लिख लेते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। 26.6 लिखता हूँ एक इंच आगे बढ़ाकर, तो एक हमारे पास ये वाला एंगल क्या निकल आया, 26.6 निकल आया, यानी कि ये एंगल सी वाला। इसी तरीके से बच्चे दूसरा एंगल हम निकालने की कोशिश करते हैं। दूसरा एंगल कैसे मालूम करते हैं, ये भी सिंपल सा आपको पता है। दो एंगल हमारे पास अगर गिवन हो, तीसरा एंगल मालूम करने के लिए 180 से माइनस करते हैं, तो ये चीज़ें तो पता है। तो एक एंगल 26.6 है, दूसरा एंगल हमारे पास 90 है। तो क्योंकि हमने एंगल ए मालूम करना है, तो अब आप क्या लिखते हैं, एम एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, क्योंकि एम एंगल बी हमारे पास 90 था, माइनस 26.6 डिग्री। अब आप दोबारा इसको कैलकुलेट करें, 180 माइनस का 90 माइनस 26.6, तो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, 63.4 डिग्री क्या आ गया हमारे पास, एम एंगल ए आ चुका है। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको किसी किस्म की मिस्टेक वगैरह लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। ये 3 जोज हमारे हल हो चुके हैं, नेक्स्ट जोज की तरफ बढ़ते हैं। एम एंगल ए 60 डिग्री है, जबकि सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। तो एक मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है, तो उसका क्योंकि एक जाविया 60 डिग्री का था, ए वाला तो मैंने यहाँ पे बना दिया। बी आपको पता है हमेशा जो 90 होता है, तो ये परपेंडिकुलर 90 हो गया। अब सी के सीधा सामने वाला आपको पता है ये वाला छोटा स्मॉल सी होता है, ये स्मॉल ए और ये जो है ना स्मॉल बी हो गया। स्मॉल सी हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पुट कर दो। अब हमारे पास जो है ना 2 एंगल गिवन है, एक एंगल मालूम करना है, 2 साइडें हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। तो इधर आप लिख दें बच्चे, इन द गिवन ट्राइंगल, इन द गिवन ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, सबसे पहले समझें, अगर हम एम एंगल बी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। उसके बाद एम एंगल ए हमारे पास कितनी है, 60 डिग्री है। और सी हमारे पास स्मॉल क्या है, 4 सेंटीमीटर है। अब हमने मालूम क्या करना है, एम एंगल सी हमने मालूम करना है। उसके बाद ए स्मॉल हमने मालूम करना है, और क्या है, बी को हमने मालूम करना है। ये वाली चीज़ें हमने खुद ही फाइंड करनी है। जब भी हमारे पास 2 एंगल गिवन हो, तीसरा एंगल मालूम करने के लिए 2 एंगल 180 से हम माइनस करते हैं। तो क्या कौन सा एंगल मालूम करना है, एम एंगल सी मालूम करना है। तो एम एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का क्या है, 60 डिग्री माइनस का क्या है, 90 डिग्री। तो इन दोनों से आपने क्या करना है बच्चे, माइनस कर दें बच्चे। हमारे पास क्या निकलता है, 180 माइनस 60 माइनस का 90, तो आंसर क्या आता है हमारे पास, 30 डिग्री। तो आपने क्या लिख देना है बच्चे, एम एंगल सी हमारे पास क्या निकल आया, एम एंगल सी हमारे पास 30 डिग्री निकल आया, यानी कि ये वाला जो है ना 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब आपने क्या करना है बच्चे, बेस भी हमें, ये वाली हमारे पास बेस होती है, बेस हमें गिवन है, परपेंडिकुलर मालूम करना है, और क्या करना है, हाइपोटेन्यूस हमने मालूम करना है। परपेंडिकुलर ओवर हमारे पास बेस वाला हमारे पास क्या होता है, यानी कि टेन थीटा वाला। ये चीज़ें जो है ना, ये दोबारा मैं साइड पे लिखने की कोशिश करता हूँ। टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर क्या होता है, बेस के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर हमने क्या करना है बच्चे, मालूम करना है। बेस हमें पता है 4 सेंटीमीटर है, तो और टेन थीटा, टेन क्या है, 60 डिग्री है। तो ये वाली चीज़ें जो है ना डायरेक्ट मैं यहाँ पे पुट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप लिखें बच्चे, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ। परपेंडिकुलर क्या है, ए है, ए को पुट कर दें। जबकि बेस हमारे पास क्या है, सी है, स्मॉल सी, ये पुट कर दें। अब टेन 60 डिग्री बनेगा, ये वाला 60 डिग्री पुट कर दें, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ए को मालूम कर रहे हैं। ये वाला ए को यहाँ पे छोटा सा वैसे लिख दें। सी हमारे पास क्या है, 4 डिग्री। अगर हम टेबल पे देखें
तो हमारे पास क्या है, टेन 60 डिग्री का आंसर जो है ना हमारे पास 60 डिग्री का तो कितना आता है, 3 का जज़र आता है। और ये हमारे पास क्या है, a/4 है। अगर क्योंकि हमने a की वैल्यू को फाइंड करना है तो 4 दूसरी तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 3 का जज़र इज इक्वल टू क्या है, a है। अगर इसको मैं सीधे तरीके से लिख दूँ इस तरीके से तो क्या बन जाएगा, 4 3 का जज़र। तो पहला हमारे पास सेंटीमीटर में है तो ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में बन जाएगा। तो a की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो यानी कि ये वाला a जो है ना 4 3 का जज़र बनेगा। इसी तरीके से अब हमने इसका b को हाइपोटेन्यूस को मालूम करना है। हाइपोटेन्यूस को हम कैसे मालूम करेंगे, तो यहाँ पे देखें हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर बेस हमारे पास कितनी है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 सेंटीमीटर है। और हाइपोटेन्यूस हमने क्योंकि मालूम करना है, जहाँ पर भी हमारे पास हाइपोटेन्यूस और बेस हमारे पास हो तो cos थीटा होता है, यानी कि cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। बेस हमारे पास 4 है, हाइपोटेन्यूस मालूम करना है, cos डिग्री जो है ना 60 डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट पुट करने की कोशिश करता हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू बेस हमारे पास कितना है, c है तो c को पुट कर दें। इसी तरीके से हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, b है, b को पुट कर दें। अब cos थीटा कौन सा है, 60 डिग्री है, तो आपने क्या लिख देना है, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू सी हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर, 4 लिख दें। जबकि हमारे पास बी हमने क्या करना है, बी को मालूम करना है। cos 60 डिग्री की आपने क्या करनी है बच्चे, वैल्यू को देखना है। तो अगर हम टेबल पे उसको वैल्यू देखें तो 1/2 होती है, तो इसका क्या आ जाएगा, 1/2, 4/b हो जाएगा। इसी तरीके से क्योंकि हमने ये वाली b की वैल्यू को फाइंड करना है, अगर ये b को इस तरफ ले आऊँ तो 1/2 ये क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, यानी कि 4 × 2 करेंगे, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 × 2 कितना आ जाएगा, 8। b इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये हमारे पास b की वैल्यू निकल आ जाएगी। उम्मीद है बच्चे चौथा जुज़ सिंपल सा था, हमने हल कर लिया। नेक्स्ट जुज़ की तरफ बढ़ते हैं। जुज़ नंबर 5 को हमने राइट किया हुआ है, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। एम एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद जो है ना ये वाली मैंने डायग्राम को डायग्राम ट्रायंगल को मैंने बना दिया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ए हमारे पास गिवन है 30 डिग्री, तो ये वाला पुट कर दिया। बी आपको पता है 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर, ये लिख दिया। ए के सीधा सामने वाला स्मॉल ए, यहाँ पे ये स्मॉल सी, ये हमारे पास स्मॉल बी। ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस है। ये वाली चीज़ें समझने वाली हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे 2 एंगल गिवन है, एक एंगल मालूम करना है। अब यहाँ पे सी हमारे पास कितना है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि एक हमारे पास बेस मालूम है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को दी हमने फाइंड करनी है। ये सिंपल से हैं, जो जैसे हमारे पास पिछला जो था चौथा जो, वैसे हम इस को भी फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे लिखें बच्चे इन द गिवन ट्राइएंगल। अब गिवन ट्राइएंगल में हमारे पास क्या है, एम एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, एम एंगल बी 90 है ना, 90 को पुट कर दें। एम एंगल ए हमारे पास कितना है, 30 है ना, तो 30 को पुट कर दें। इसी तरीके से अब हमने मालूम क्या करना है, अब लास्ट वाला सी जो है ना, ये भी हमने मालूम करना है। ये भी हमें गिवन है, सी स्मॉल सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो अब हमने मालूम जो करना है, एम एंगल सी हमने मालूम करना है। इसी तरीके से हमने ए भी मालूम करना है, और स्मॉल जो है ना बी भी हमने खुद ही फाइंड करना है। ये वाली चीज़ें हमने खुद ही फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड होंगी बच्चे, 2 एंगल गिवन है, तीसरा मालूम करने के लिए हम 180 डिग्री से माइनस करते हैं, ये तो आपको पता है। तो कौन सा हमारे पास, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, सी वाला हमने जो है ना सी वाले एंगल निकालना है। एम एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 30 डिग्री माइनस का क्या है, 90 डिग्री। तो इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। अब कैसे होगा बच्चे, 180 माइनस 30 माइनस 90, तो कितना आंसर आएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप 60 डिग्री एम एंगल सी निकल आया। तो यानी कि ये वाला जो है ना हमारे पास कितना है, 60 डिग्री है। अच्छा जी, अगला स्टेप देखें बच्चे। अब हमने साइडें मालूम करनी है।
तो यहाँ पे देखें बेस है और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा होता है ना। तो यहाँ पे मैं दोबारा से लिख लेता हूँ बच्चे, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर क्या होता है, बेस होता है। तो यहाँ पे आप लिख लें बच्चे, टेन थीटा इज इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर की जगह पे यहाँ पे क्या है, ए है तो ए लिख लेता हूँ, बेस की जगह पे सी है तो सी को पुट कर देता हूँ। अब टेन 30 डिग्री है तो टेन 30 डिग्री को पुट कर दें। इसी तरीके से ए हमने मालूम करना है, ए वैसे का वैसे लिख दो, जबकि सी हमारे पास क्या है, 4 है तो 4 को पुट कर दो। अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे जो है ना, वहाँ पे देखना है टेन 30 डिग्री की वैल्यू, टेन 30 डिग्री की वैल्यू वहाँ पे होगी 1/3 का स्क्वायर रूट। तो डायरेक्टली तौर पर मैं लिखते जा रहा हूँ। अब ए की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, ये वैसे का वैसे रहेगा, 4 इधर का इधर रहेगा। अब क्योंकि हमने यहाँ पे ए की वैल्यू को निकालना है तो यहाँ पे ये नीचे है तकसीम हो रहा है तो ऊपर चला जाएगा, तो दूसरी तरफ 4 ओवर क्या हो जाएगा, 3 का जज़र हो जाएगा इज इक्वल टू ए। तो अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिखूँ, ए इज इक्वल टू 4/3 का जज़र, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर हमारे पास ए की वैल्यू निकल आई। इसी तरीके से अब हमने दूसरी वैल्यू को फाइंड करना है। अब यानी कि ये हमने क्या है, बेस है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस है। अब इन दोनों को निकालते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूस का मुवाजना कहाँ होता है, काज में होता है। यानी कि काज थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। काज थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। बेस हमारे पास सी है तो ये लिखते हैं, हाइपोटेन्यूस हमारे पास बी है, ये लिखेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिख लें बच्चे, काज थीटा, बेस हमारे पास क्या है, सी है, सी को पुट कर दें, हाइपोटेन्यूस क्या है, बी है, बी को पुट कर दें। अब काज 30 डिग्री को पुट करें बच्चे, काज 30 डिग्री हो गया, सी हमारे पास क्या है, 4 है, 4 को पुट कर दें, बी हमने फाइंड करना है। यहाँ तक बात उम्मीद है क्लियर हो चुकी होगी। अब आगे देखें, काज 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास टेबल पे देखें तो 3 का जज़र ओवर 2 होगी, ये वैसे का वैसे 4 ओवर हम बी को लिख लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर। अब क्योंकि हमने बी की वैल्यू को फाइंड करना है तो यहाँ पे ये ऊपर तकसीम हो रहा है तो ये दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि मैं इधर बी को इस तरफ ले आता हूँ, 4 वैसे का वैसे रहेगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे देखें 2 ऊपर चला जाएगा, 3 का जज़र नीचे आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 2, ये कितना हो जाएगा, 4/3 का जज़र, ये हमारे पास सेंटीमीटर क्या आ गया, बी की वैल्यू निकल आई। उम्मीद है बच्चे ये पांचवा स्टेप जो है ना, क्वेश्चन जो है ना, आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मुझसे गलती हो गई लास्ट वाले पॉइंट में, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। लास्ट जो है इससे यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है ना हमारे पास छठे में जो सॉरी क्वेश्चन नंबर तो हमारे पास 4 है, जो इसका छठा है। तो हमारे पास बी एक गिवन है, सेंटीमीटर साइड है, और ए वाली साइड हमारे पास स्मॉल ए वो 6 सेंटीमीटर वो भी गिवन है, 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखें ए बी सी का नाम दिया हुआ है ट्राइंगल को। तो ये वाली साइड हमारे पास क्या होती है, बी वाली 90 डिग्री की होती है, तो ये वाली आपने क्या कर देना है, 90 का एंगल आपने यहाँ पे पुट कर देना है। इसी तरीके से ये ए के सीधा सामने वाला स्मॉल ए, बी के सीधा सामने वाला स्मॉल सी, ये सी के सीधा बी के सीधा सामने वाला स्मॉल बी। ये हमारे पास क्या है, बेस है, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस है। ये सिंपल सी चीज़ें हैं। अब बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे बनेगा। ए इज इक्वल टू क्या है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे बनेगा। मतलब कि हमने बेस को मालूम करना है, सी को मालूम करना है। अब यहाँ पे देखें एक एंगल हमें गिवन है, यानी कि 2 एंगल खुद ही फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे गिवन डाटा लिखें बच्चे, एन द गिवन ट्राइंगल, इन द गिवन ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, एम एंगल, बी इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री, उसके बाद क्या है ए, उसके बाद एम एंगल ए है ना, हाँ जी, एम एंगल ए हमने क्या करना है बच्चे, मालूम करना है। इसी तरीके से एम एंगल सी भी हमने क्या करना है, मालूम करना है। अब इसी तरीके से ए स्मॉल ए हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब बचता क्या है, सी बचता है, वो हमने खुद ही फाइंड करना है। यानी कि एम एंगल ए फाइंड करना है, एम एंगल सी फाइंड करना है, और स्मॉल सी हमने साइड हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2 एंगल हमारे पास गिवन होते हैं तो तीसरा एंगल मालूम करने के लिए 180 से माइनस करते थे। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक एंगल गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइडों को देखेंगे।
तीसरी साइड हम निकाल लेंगे। सबसे पहले दो साइडें गिवन है तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखें बच्चे बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है बच्चे, बी का, ये क्योंकि वक्र है तो बी का हमारे पास स्क्वायर होता है। इसी तरीके से बेस हमारे पास क्या है, सी है, सी का स्क्वायर होता है। और परपेंडिकुलर ए का स्क्वायर होता है। अब बी हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर हो गया। सी हमारे पास क्योंकि मालूम करना है, सी का सी वैसे रहेगा, प्लस ए हमारे पास क्या है 6 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ये 10 का अगर स्क्वायर करें तो 100 हो जाता है। सी स्क्वायर वैसे का वैसे, प्लस का क्या है 36। ये प्लस का 36 है, मसावात के दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 36 इज इक्वल टू क्या है सी का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है बच्चे, अगर इसको इस तरफ ले लूँ, ये 100 में से इसको निकालो तो 64 बचता है ना। तो सी का स्क्वायर अगर इसको इस तरीके से लिख लूँ, यानी कि सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। दोनों अतराफ में क्या ले लेता हूँ बच्चे, जजर ले लेता हूँ। ये जजर मुरब्बा कैंसल, 64 किसका जजर बनता है 8 का। तो 8 सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हमारे पास तीसरी साइड निकल आई, यानी कि ए इज इक्वल टू ये क्या है 8 सेंटीमीटर। अब जो है ना यहाँ पे तीन साइडों की तीन साइडें हमने, तीसरी साइड जो थी, दो साइडें गिवन थी, तीसरी साइड हमने खुद डिफाइन कर ले। अब हमने यहाँ पे देखना क्या है, सबसे पहले ए और बी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, ये हैपोटेनियस, परपेंडिकुलर और हैपोटेनियस जहाँ पे भी हैं उसका हमारे पास क्या निकलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हैपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये हैपोटेनियस, ये दोनों चीज़ें यानी कि साइन वाली है ना। तो यहाँ पे मैं अलग से बच्चे लिख लेता हूँ, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है परपेंडिकुलर ओवर क्या होता है हैपोटेनियस, क्योंकि सम पीपल हैव होता है ना, परपेंडिकुलर ओवर हैपोटेनियस साइन। क्योंकि यहाँ पे अब देखें, क्योंकि ए को स्मॉल ए को ये वाला एंगल मालूम कर रहे हैं तो यहाँ पे एम एंगल ए बनेगा। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 6 है, तो 6 को पुट कर दे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अगर ए को पहले लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अच्छा मैं लिख लेता हूँ, खैर ए लिख लें। और हैपोटेनियस हमारे पास क्या है बी है, बी लिख लें। एम एंगल ए को मालूम करना है, सॉरी यहाँ पे आपने क्या लिखना है बच्चे ए एम साइन एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 6 है, 6 को पुट कर दें। बी की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 को पुट कर दें। अब यहाँ पे देखें आप, यानी कि 6 ओवर 6 उसके बाद तकसीम 10 करें तो क्या आंसर आता है 0.6। तो 0.6 इसका आंसर आएगा किसका, साइन एंगल ए का। क्योंकि हमने ए एंगल की वैल्यू को फाइंड करना है तो साइन को दूसरी तरफ ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो गया साइन इनवर्स 0.6 हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे शिफ्ट और उसके बाद क्या है साइन इनवर्स 0.6, क्लोज कर लो, आंसर निकालो तो क्या आता है बच्चे 36 पॉइंट क्या है 8 और उसके बाद 6 है, यानी कि दूसरा जो हिस्सा है हमारे पास वो 5 से बड़ा है, तो एक हिस्सा आगे इसको बढ़ा दें, यानी कि 36.9 कर लें, एंगल ए हमारे पास निकल आया। तो ये 36.9 एम एंगल ए है ये वाला। अब आपको पता है बच्चे दो साइडें हमारे पास गिवन हो तो दूसरी साइड मालूम करने के लिए, सॉरी दो एंगल हमारे पास गिवन हो तो तीसरा एंगल मालूम करने के लिए 180 से उन दोनों एंगल को माइनस करते हैं। तो एम एंगल सी को फाइंड करना है, तो अब आप लिखें बच्चे एम एंगल सी इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री माइनस का 36.9 डिग्री माइनस का क्या है 90 डिग्री। तो ये वाली चीज़ आपने माइनस करनी है। तो यहाँ पे देखें 180 माइनस 90 माइनस 36.9 डिग्री, तो आंसर क्या आता है हमारे पास 53.1 डिग्री क्या है एम एंगल सी है। तो ये वाला हमारे पास निकल आएगा, यानी कि एम एंगल सी हमारे पास क्या है 53.5 आ जाएगा। उम्मीद है बच्चे ये वाले सारे जो मैंने 6 के 6 आपको अच्छे से हल कराने की कोशिश की है। अगर आपको बच्चे वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नई आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।